दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि चार सिंग वाला खाड़ू और जिसे वैज्ञानिक मानते हैं पोलो स्पीड, मतलब वैज्ञानिक की नजर में वह अलग व्यक्ति है। क्या कभी आपने सोचा है कि चार सिंग वाला खाड़ू किस तरीके से पैदा होता है और वो पैदा होते ही जो उसका लक्ष्य रहता है वो सीधा उत्तराखंड से कैलाश तक जाने का सफर रहता है। और आखिर इतने वर्षों से मां नंदा राज यात्रा शुरू है और कोई भी खाड़ू वहां से लौटकर वापस नहीं आया। क्या आप इस रहस्य के बारे में जानते हैं? और ऐसे बारीकी से प्रत्येक चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि खाड़ू कब पैदा होता है और उसका क्या रहस्य होता है, वो कहां को जाता है और नंदा माता से उसका क्या संबंध होता है, और आखिर खाड़ू को अंत में कैसे सारे राज पता रहते हैं। आपको ये वीडियो में सब देखने को मिलेगा। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड के कुछ अनसुने रहस्यों को लेकर सामने आया हूं। और दोस्तों, आप पहली बार हेमचू पहाड़ी में आए हैं या गलती से हेमचू पहाड़ी चैनल का वीडियो आप तक पहुंचा है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने के बाद उसके बाद आपको लगेगा कि वाकई में हेमचू पहाड़ी भाई ने ये डिटेल खूब खोज के निकाली है और आप लोगों के सामने उत्तराखंड का एक इतिहास रख दिया है टटोल कर। तो दोस्तों फिर आपका कर्तव्य बनता है और दायित्व बनता है हेमचू पहाड़ी को आगे बढ़ाने का और हेमचू पहाड़ी को लाइक सब्सक्राइब शेयर भी। तो हेमचू पहाड़ी के इस प्रयास से किसी भी एक व्यक्ति के मन में अपने उत्तराखंड के लिए आस्था और भक्ति जाग जाए तो दोस्तों मैं यहां बैठे अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का जय बिरकारा बजरंगी हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंगबली का अपार आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों ऐसी जानकारी आप लोगों के पास भी है या कुछ ऐसे उत्तराखंड के अनसुने राज आपके पास भी है तो आप अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा कर सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या मेरे संज्ञान में वो चीजें नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम पर आके कहीं पर भी आके आप मुझे बता सकते हैं। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उसमें संशोधन अवश्य करूंगा और करने के बाद आपके साथ वो वीडियो भी अवश्य लेके आऊंगा जो जानकारी सटीक होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हमारे उत्तराखंड का इतिहास और मां नंदा देवी की पूजा कुछ अनसुनी और कुछ अनसुने रहस्यों के साथ आज भी हमारे उत्तराखंड वाले मां नंदा देवी या राज राजेश्वरी को पूछते हैं। दोस्तों एक कमेंट में मेरे साथी का भी जवाब आया था कि गढ़वाल में इसकी विधि कुछ अलग तरीके से है और कुमाऊं में कुछ अलग तरीके से। विधि हो सकता है अलग तरीके से हो लेकिन देवी माता एक ही है और कहानी भी अलग अलग तरीके से हो सकती है, मत मतांतर हो सकता है, लेकिन भगवान एक ही है। जिसने भगवान को जिस भाव से पूजा और जिस भाव से भगवान की आरती करी भगवान उसी भाव से उस व्यक्ति का हो जाता है। तो दोस्तों समय व्यतीत ना करते हुए सीधा आज की जो हम सत्य स्टोरियां लेकर आए हैं उस पर बढ़ते हैं। दोस्तों हमें इससे पहले सबसे पूर्व कतूरी वंश में जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपसे पहले बोला है हमारा जो मूल और जो हमारे पूर्वज जो सबसे पहले थे वो कतूरी राजवंश थे। तो कतूरी वंश में जो पहले चमोली जिला था तो वहां पर राजा के वहां पर एक खाड़ू पैदा होता है और वो खाड़ू इस तरीके से होता है कि उसके मुख का तेज और उसके आंखों में एक अलग ही तेज और अलग ही चमक थी। तो सभी उस टाइम पर उत्तराखंड के जितने भी क्षेत्रवासी थे वो मां नंदा पर बड़ी आस्था और विश्वास रखते थे। तो उन सब में उन्हें तेज दिखने लग गया मां नंदा का। तो सभी लोगों ने उन्हें क्या माना, उस खाड़ू को क्या माना, माता का संदेश
वाहन मान लिया। तब से अभी तक हर 12 साल में चमोली में खाड़ू पैदा होता है। इस खाड़ू की विशेष बात यह रहती है कि इसकी 4 सींग रहती हैं, और अगर ये एक बार होता तो हम इसको इस्तेफाक मानते, 2 बार होता हम इस्तेफाक मानते, लेकिन हर 12 साल में वहां पर खाड़ू पैदा हो जाता है। और तो और वैज्ञानिकों ने इसमें अपना मत रखते हुए दोस्तों टक्कर दे दी थी कि ये पोलिसरीद नाम का जानवर है और ये बाहर विदेशों में होता है, जिसकी 4 सींग होती हैं। लेकिन जब इसका टेस्ट करा गया तो दोस्तों एक बार फिर से यह साबित हुआ कि पहाड़ी लोग ऐसी कोई चीज को नहीं बोलते हैं, पहाड़ी लोग ऐसी कोई चीज हवा में नहीं करते हैं, क्योंकि पहाड़ी लोगों के साथ, उस खाड़ू के साथ पहाड़ी लोगों की आस्था, अपूर्ण विश्वास कूट कूट के भरा था, और उस विश्वास की फिर जीत हुई, क्योंकि ये खाड़ू सबसे अलग ही था। इसकी सींगे और इसमें जो तेजपन था वो मैं अपने मुख से क्या व्याख्या करूं, वो तो जब आप देखोगे खाड़ू को तब वो आपको स्वयं पता लग जाएगा। दोस्तों इसकी और विशेषताएं, जब भी ये खाड़ू जाता है, मां नंदा देवी के मार्गदर्शक और नेतृत्व और वाहन वाला जब बनता है ये खाड़ू, आगे आगे जब चलता है सबसे, तो उस वक्त जो पीछे से लोग चलते हैं वो इनके बीच में इतनी दूरी बना के रखते हैं, कम से कम 5 फुट या 6 फुट या 3 फुट की दूरी बना के उनके साथ में रखते हैं। और वो खाड़ू के दिमाग में जैसे मैं पहले से फिट हो, 280 किलोमीटर की यात्रा वो खाड़ू बिना किसी के मार्ग दिखाए और बिना किसी को रास्ता देखे वो स्वयं निर्धारित करता है, धीरे 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 280 किलोमीटर का पहाड़ के कठिन भरे रास्तों से होते जाता है खाड़ू, और बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े चट्टानों को फांदकर और नदियों को फांदकर और गधरों को फांदकर वो खाड़ू कहां पहुंचता है? हेमकुंड साहब के वहां पहुंचता है। जिस वक्त वो खाड़ू अपने अंतिम पड़ाव में रहता है, उस वक्त दोस्तों कोई भी साथी उसके साथ नहीं जाता है, और उस वक्त ऐसा लगता है कि स्वयं नंदा मां आके उस खाड़ू को अपनी ओर आकर्षित करके ले जाती है। और इस तरीके से वो खाड़ू जाता है। आज तक इतनी नंदा यात्रा हो गई, आज तक इतनी नंदा माता की यात्रा निकली है, लेकिन कभी वो खाड़ू वहां से लौटकर वापस नहीं आए हैं। इसका आज तक कोई तथ्य, कोई प्रमाण नहीं दे चुका है कि वो खाड़ू कहां जाता है अंत में। तो दोस्तों जैसी वो हिमालयों की उन वादियों में जाता है खाड़ू अंतिम पड़ाव में, तो ऐसा लगता है कि स्वयं नंदा मां ने आकर उस खाड़ू को अपने साथ ले गई होगी। और विशेष बात दोस्तों, इस दृश्य को जो भी देखता है उस वक्त उसको ऐसा लगता है कि स्वयं नंदा मां ने आकर उन सबको अपना आशीष दे दिया है। फिर दोस्तों इस कहानी का दोस्तों, जब नंदा माता अपने भक्तों पर आशीष रखती है, नंदा माता अपने सभी भक्तों के ऊपर, तो सभी भक्तों का दिल गदगद हो जाता है, क्योंकि 280 किलोमीटर की यात्रा कोई कम नहीं होती है, जिसमें कई पड़ाव ऐसा आते हैं जहां यात्रियों को रात और दिन दोपहर बिताने पड़ती है। एक बार यहां तक भी ये भी हो गया था कि नंदा देवी यात्रा में कई ओले और कई बारिश हुई थी तकड़ी विकराल, तो उस वक्त कई लोग बर्फ के चलते हुए दब के वहीं मरे थे। लेकिन वैज्ञानिकों ने, हमारे उत्तराखंड के किसी साथी ने इस बात को नहीं माना कि ऐसा नहीं हो सकता है। विदेश से आकर एक साइंटिस्ट ने यह तय करा, उन खोपड़ियों को उठाकर ले गया, कंकालों को अपने विदेश में, वहां रिसर्च करा। उस वक्त उन्हें पता लगा कि ये कोई बर्फ बारिश होने के कारण इन सब की मौत हुई है, और ये सब कोई यात्रा में थे। तो दोस्तों ऐसे हमारे उत्तराखंड के ऊपर सर्च और रिसर्च हर हमेशा करते हैं लोग विदेशों से आके। मां नंदा देवी ने एक बार नहीं कई बार अपने होने का प्रमाण दिया है अपने भक्तों को। उत्तराखंड में यह परंपरा आज से नहीं दोस्तों 400 सालों से बनाई जा रही है, और इस विशेष का अपने उत्तराखंड में एक अलग ही महत्व है। क्यों? क्योंकि नंदा देवी के प्रति आज भी प्रत्येक
मनुष्य के मन में, प्रत्येक आदमी के मन में, प्रत्येक महिला के मन में एक अलग ही आस्था, विश्वास हर हमेशा आंखों में दिखता है। नंदा माता हमारे उत्तराखंड का एक नाम नहीं है, लोगों का क्या है, आत्मा बसती है, लोगों की क्या है, श्रद्धा बसती है, लोगों को क्या है, विश्वास नंदा मां के नाम से हर हमेशा हर घर में झलकता है। जितने भी उत्तराखंड के हमारे देवी देवता रहते हैं, उनकी राज राजेश्वरी जो माता कहलाई जाती है वो नंदा देवी कहलाई जाती है। नंदा देवी के कई रूप और कई अनंत अनंत लीलाएं आज भी हमारे उत्तराखंड में साक्षात देखने को मिलती है। क्योंकि नंदा राज राजेश्वरी की मैं कहानी अपने मुख से क्या व्याख्या करूं, क्योंकि इतने पड़ाव और इतनी कहानियां हर साल नंदा देवी की आती है। हर जगह नंदा माता का कृपा जो अपने अपने क्षेत्रों में और अपने अपने स्थानों में बनी रहती है, उसकी अटूट आस्था हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के दिल में हर हमेशा झलकती है। दोस्तों, क्या आपको पता है पहले नंदा देवी की जो पूजा होती थी उसमें नर बलि का भी प्रावधान था? इस बारे में मैं आपको और डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूं और पहल भी करता हूं, ऐसी रोचक जानकारियों के लिए हेमचू पहाड़ी को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सबसे पहले कोई ऐसी जानकारी आप लोगों के समक्ष लेके आता है वो हेमचू पहाड़ी लेके आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपको इतनी बारीकी से मैं वीडियो देता हूं और ऐसी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए भी मुझे समय लगता है और इधर उधर कई लोगों से मिलना पड़ता है ऐसी जानकारी के लिए। तो दोस्तों, आप भी चौकन्ने रहिए और हेमचू पहाड़ी को दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, क्योंकि आपने अगर बेल आइकन को ऑन करा होगा तो सबसे पहले आप ही के पास डिटेल आएगी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो को एंड करते हैं और कहानी आपने दिल से सुनी, मैं इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं।